नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आ जाइए, मुगल वंश के 5वें वीडियो में जहांगीर के बारे में आज बताएंगे। इसके पहले हमने अकबर के बारे में बताया था, अब बताएंगे जहांगीर के बारे में। तो आ जाइए दोस्तों, फटाफट देर न करते हुए यहीं से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों यहाँ शुरू करते हैं जहांगीर के बारे में। दोस्तों जहांगीर का जो शासनकाल था 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक इसने अपना शासनकाल चलाया। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों जहांगीर का जन्म जो है सन 30 अगस्त सन 1569 ईस्वी में हुआ था और इसका राज्याभिषेक जो है 1605 ईस्वी में आगरा के किले में इसका राज्याभिषेक हुआ था। बात करते हैं इनके बचपन के नाम की। दोस्तों जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और दोस्तों सलीम नाम जो है इनके पिता अकबर ने रखा था। जहांगीर का नाम, पिता का नाम इनके अकबर था। दोस्तों इनकी माता का नाम बात करते हैं, इनकी माता का नाम मरियम उजमानी था। अर्थात मरियम उजमानी ने जो अकबर की बेगम थी उन्होंने ही जहांगीर को जन्म दिया था। दोस्तों जहांगीर का पहला विवाह उदयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री यानी राजा मान सिंह की बहन मानबाई के साथ इसका विवाह हुआ था। दोस्तों इनका दूसरा विवाह जो था उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के साथ हुआ था। बात करते हैं जहांगीर के, तो जहांगीर 24 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके राज सिंहासन पर बैठा था। दोस्तों ये उपाधि इनको मिली थी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। 24 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी को इस उपाधि के साथ इसने राज सिंहासन पर बैठा था। दोस्तों जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी हुई थी जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट तक स्थित पत्थर में लटकाई गई थी। दोस्तों यह जहांगीर जो लगवाया था एक जंजीर, वो जनता की फरियाद के लिए लटकाई गई थी। दोस्तों जनता जब भी कोई व्यक्ति मिलना चाहता था जहांगीर से, उसी के माध्यम से अपनी फरियाद को जहांगीर तक पहुंचा सकता था। दोस्तों जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी जो एक आत्मकथा थी को पूरा करने का श्रेय मौत बिंद खां को जाता है। दोस्तों जहांगीर द्वारा अपने आप में लिखी गई तुजुक ए जहांगीरी आत्मकथा थी जिसको पूरा किया है मौत बिंद खां ने। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने सन 1606 ईस्वी में पिता के विद्रोह कर दिया था। दोस्तों जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर से विद्रोह कर दिया था। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध हुआ तथा खुसरो को जहांगीर ने आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी। खुसरो अपने गुरु से गोविंदवाल में मिला था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों मलिक अंबर के विरुद्ध जब युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में सफलता के कारण जब सफलता इसके पुत्र खुर्रम ने प्राप्त की थी तो शाहजहां ने अपने पुत्र खुर्रम को जो है शाहजहां की उपाधि धारण की थी, उपाधि प्रदान की थी जहांगीर ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सन 1622 ईस्वी में कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया तथा अब्बास इस पर अधिकार हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं नूरजहां के बारे में। दोस्तों नूरजहां कौन थी? तो नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां का पिता गयास बेग तेहरान निवासी था। जो सन 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग एक शेर अफगान ईरानी के साथ हुआ था तथा सन 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद सन 1611 ईस्वी में उसका निकाह जहांगीर के साथ हुआ तथा जहांगीर उसका नाम नूरजहां दिया। जहांगीर नूरजहां से बहुत प्रेम करता था। दोस्तों आपको बता दें कि जो नूरजहां थी उसी का नाम मेहरुन्निसा भी है
तथा इसका सर्वप्रथम विवाह अली कुली नामक बेग एक शेर अफगान के साथ हुआ था, जो ईरान निवासी था। किंतु किसी कारण युद्ध में शेर अफगान अली कुली बेग की मृत्यु हो जाने के बाद जहांगीर ने अपने साथ नूरजहां का विवाह किया, क्योंकि जहांगीर उससे बहुत प्रेम करता था तथा नूरजहां अत्यंत सुंदर तथा बलवती महिला थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखा है। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मोहित होकर जहांगीर ने मई सन 1611 ईस्वी में उससे निकाह किया था। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूर जहां की उपाधि प्रदान की तथा नूर जहां यानी मेहरुन्निसा के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी भी करवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लाडली बेगम। दोस्तों, लाडली बेगम जो थी शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की ही पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। दोस्तों, जो लाडली बेगम थी मेहरुन्निसा यानी शेर अफगान अली कुली बेग की पुत्री थी, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात मेहरुन्निसा के साथ लाडली बेगम आई थी, उसी का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है, नूरजहां की मां असमत बेगम जो थी उसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। जी हाँ दोस्तों, नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की कला खोजी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, महावत खान ने झेलम नदी के तट पर सन 1626 ईस्वी में जहांगीर नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जहांगीर के कितने पुत्र थे। दोस्तों, जहांगीर के कुल 5 पुत्र थे। पहला पुत्र था खुसरो, दूसरा था परवेज, तीसरा था खुर्रम यानी शाहजहां, चौथा था शहरयार, पांचवा जहांदर। नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे जहांगीर की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी। तो दोस्तों, जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर या 3 नवंबर सन 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर हुई थी तथा उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। दोस्तों, किसी किसी बुक में 28 नंबर मिलता है तथा किसी किसी बुक में 3 नंबर मिलता है। दोनों ही डेट महत्वपूर्ण हैं, किंतु इसका ईयर सन 1623 ईस्वी है। इसी में जहांगीर की मृत्यु हुई थी भीमवार नामक स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची, अर्थात जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। दोस्तों, जहांगीर को चित्रकला प्रेमी था, अर्थात विभिन्न प्रकार के मूर्तियों एवं चित्र बनाने अत्यधिक प्रेमी था, इसलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे। तो आगा राजा अबुल हसन, मोहम्मद नासिर तथा मोहम्मद मराल, असमद मंसूर, मिशनदार तथा मनोहर एवं गोवर्धन, फर्रुख बेग, दौलत आदि विभिन्न प्रकार के चित्रकार थे। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है, वह विभिन्न चित्रों को कहा गया है कि वह विभिन्न चित्रों को देखकर आसानी से चित्रकारों का नाम बता सकता है, और यदि एक ही चित्र पर अनेक कारीगरों ने काम किया है तो वह यह भी बता सकता है कि चित्र का कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया है। दोस्तों, जहांगीर में इतनी महत्वपूर्ण कला थी कि वह चित्र को देख कर के बता सकता था, किसी भी चित्र को देख कर के यह बता सकता था कि इस चित्र को किस कारीगर ने बनाया है। यदि किसी चित्र में विभिन्न कारीगरों ने भी काम किया है तो वह यह भी बता सकता था कि कौन सा भाग किस कारीगर ने बनाया है। दोस्तों, यह गुण जहांगीर के अंदर विद्यमान था। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, इतमाद उद दौला का मकबरा सन 1626 ईस्वी में नूरजहां यानी मेहरुन्निसा बेगम ने बनवाया था। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितृदुरा जो जड़ाऊ पत्थर था नामक जड़ाऊ पत्थर काम किया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं जहांगीर के मकबरे का निर्माण। तो दोस्तों इसकी मृत्यु के पश्चात जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे जहांगीर के शासनकाल के कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिच एवं एडवर्ड टेरी नामक आदि यूरोपीय यात्री भारत आए थे। नेक्स्ट बात करेंगे जहांगीर का मकबरा लाहौर यानी पाकिस्तान में है, जो कि नूरजहां ने, मेहरुन्निसा जो उनकी बेगम थी, उसी ने बनवाया था। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे शाहजहां के बारे में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक अवश्य करें।